बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। शादियों और दावतों वगैरह में आमतौर पर जो सैलड के प्लेटर सर्व की जाते हैं उसमें दो तरह के सैलड होती है, रशियन सैलड और मैक्रोनी सैलड। तो दोनों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रशियन सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1 कप के करीब डेयरी क्रीम ली है। 3 खाने के चम्मच हम इसमें मेयोनीज़ ऐड करेंगे और 1/4 कप के करीब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच चीनी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, एप्पल लिया है मैंने, बनाना लिए हैं, खरबूजा मैंने यहाँ पर लिया है और अमरूद लिए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप यही फ्रूट्स इस्तेमाल करें, जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार के दाने हम इसमें सारे ऐड नहीं करेंगे, थोड़े से गार्निशिंग के लिए भी हम बचा कर रखेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़े से खजूर के पीसेस लिए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन खजूरें आप लाजमी ऐड करिएगा क्योंकि ये रशियन सैलड में बहुत ही मज़े की लगती हैं। सर्विंग डिश में निकालने के बाद मैं इसके ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स साथ में भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से अलहदा से ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं। अखरोट लिए हैं मैंने, थोड़े से बादाम लिए हैं, किशमिश ली है और थोड़े से अनार के जो दाने हमने बचा कर रखे थे वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रशियन सैलड बिल्कुल रेडी है। मैक्रोनी सैलड बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में बॉईल की हुई मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना रही हूँ, चीज़ों की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। बॉईल किए हुए सफ़ेद चने इसमें ऐड करेंगे, उबले हुए आलू इसमें डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए खीरे मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी, बारीक कटी हुई प्याज हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी इसमें ऐड करेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए सेब और खजूरें हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, सेब डालना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मुझे पसंद थे तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। आधा कप की करीब मैं यहाँ पर इसमें इमली की चटनी ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और आधा कप के करीब मैं इसमें ऑरेंज जूस ऐड करूँगी। ऑरेंज वगैरह अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस कम क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ब्राउन शुगर ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप चाट मसाला ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसमें बारीक कटे हुए चुकंदर ऐड करूँगी और चुकंदर डालने के बाद आपने बिल्कुल हल्का सा इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो चुकंदर का कलर बाकी चीज़ों के ऊपर भी आ जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मैक्रोनी सैलड भी बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।